हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 7th साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 27 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा कि जब एसिड और बेस बेटा आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, और ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज इस वर्कशीट के माध्यम से हम जानेंगे कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये हमारी एवरीडे लाइफ में हमारे लिए किस प्रकार बेनिफिशियल है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर सफर्ड बाय एसिडिटी कॉज्ड ड्यू टू ओवर ईटिंग? क्या कभी आप बेटा अधिक खाने के कारण एसिडिटी से आप सफ़र हुए हो? यू कैन ऑल्सो डिस्कस इट टू और फैमिली मेम्बर्स। आपने कभी अपने फैमिली मेम्बर से भी सुना होगा कि एसिडिटी हो गई है, तो वो एसिडिटी होती क्या है वो हम जानेंगे। इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन, ये बहुत पेनफुल होता है। दैट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। तो बेटा हमने लास्ट एक वर्कशीट में पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सीक्रीट करता रहता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब हम हमारे जो स्टमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा उसका सिक्रीशन हो जाता है तो तब जो है हमें क्या होती है, तब होती है एसिडिटी, यानी एसिड जो है हमारे स्टमक में इंक्रीज हो जाता है। लेट अस थिंक व्हाट कॉज बर्निंग सेंसेशन ऑन एंट स्टिंग। जब एंट हमें काटती है, चींटी काटती है तो हमें बर्निंग सेंसेशन होती है। दीज ऑल आर ड्यू टू ईदर सम काइंड ऑफ एसिड और बेस। तो ये सब जो है किसी तरह के एसिड या बेस के कारण ही होता है। अब देखिए फर्स्ट हम करेंगे कि इनडाइजेशन क्या है। इनडाइजेशन, ओके, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड बट टू मच एसिड इन द स्टमक कॉज इनडाइजेशन। लेकिन अगर हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, वो जो है इनडाइजेशन क्रिएट करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इनडाइजेशन कहते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक। नेक्स्ट देखिए एंट स्टिंग। एंट स्टिंग यानी जो चींटी का जो डंक होता है, स्टिंग। तो जो चींटी हमें काटती है, द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन फॉर्मिक एसिड। तो वो जो डंक का मतलब है उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। यानी वो जब हमें काटती है तो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड वो जो है इंजेक्ट कर देती है। व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, इट कॉज बर्निंग इन द स्किन। और ये जो एसिड है यही बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है स्किन के अंदर। नेक्स्ट है सॉइल कंडीशन। आपको पता है बेटा जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप को जो है अच्छा ग्रो करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं। फर्टिलाइजर्स वो केमिकल जो भी हो सकते हैं, मतलब एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है। ठीक है, तो प्लांट्स जो है चाहे वो सॉइल एसिडिक है या सॉइल बेसिक है उसमें अच्छे से ग्रो नहीं करते। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक and plants don't grow well when the soil is either too acidic or too basic. नेक्स्ट देखिए फैक्ट्री वेस्ट। सभी बच्चे जानते हैं कि जो फैक्ट्री जो हैं, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो वेस्ट जो है वो पानी के अंदर छोड़ देते हैं। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। और इनमें क्या होते हैं, उस पानी के अंदर एसिड्स होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। और अगर ये पानी ऐसे कैसे जो रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनके अंदर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उसके अंदर रहने वाले जो फिश हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब उनकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि वो कितना है, वो जो पानी छोड़ा गया है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। यानी इससे पहले उसका क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऑल दीज कंडीशंस आर अनवांटेड। तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं ऑल आर अनवांटेड एंड हार्मफुल। Thus these should be treated and corrected well. तो इनको जो है अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए, करेक्ट किया जाना चाहिए। तो अब हम देखेंगे जो भी हमने ऊपर पढ़ा उन सब का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन का ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनडाइजेशन यानी एक्सेस एसिड। हमारे पास क्या है बेटा, एसिड। ठीक है, स्टमक में एसिडिटी बढ़ गई है यानी एसिड का लेवल इंक्रीज कर गया।
इसके अंदर अगर हम कोई बेस जो है यहाँ पर रिएक्ट कर जाए तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा यानी न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, यानी एसिडिटी रिमूव हो जाएगी। कुछ ऐसा ही करेंगे। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड ड्यू टू इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड। एंटासिड हम ले लेते हैं, यानी एसिडिटी को हटाने के लिए जो भी चीज़ें हम लेते हैं वो सब एंटासिड कहलाती हैं। एन एंटासिड इज अ माइल्ड बेस। एंटासिड क्या होता है, ये एक बेस है, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ये जो है टैबलेट्स भी आती हैं इसकी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको हम कहते हैं, जो क्या है, केमिकल क्या है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, ये एक एंटासिड की तरह काम करता है और इंडाइजेशन को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ एंट एसिड्स। तो ट्रीटमेंट ऑफ एंट एसिड में हम क्या करेंगे, अब एंट जो है वो फॉर्मिक एसिड बॉडी में इंजेक्ट करती है, तो उसके लिए भी हमें कोई बेस अप्लाई करना होगा। द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड ड्यू टू एंट एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल का नाम है, ये जो है इजीली हमें घर पे मिल जाता है, बेकिंग सोडा। और कैलामाइन सॉल्यूशन, कैलामाइन सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ जिंक कार्बोनेट, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। ये दोनों क्या है, दीज आर द बेस। और ये जो बेस है ये फॉर्मिक जो एसिड जो एंट ने बॉडी में फॉर्मिक एसिड सिक्रीट किया है उसके साथ ये क्या कर जाएगा, ये बेकिंग सोडा या कैलामाइन ये जो है इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि जो बर्निंग सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, सॉइल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इफ़ द सॉइल इज़ एसिडिक, अगर सॉइल जो है वो एसिडिक है यानी उसके अंदर एसिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम उसमें बेस डाल देंगे। बेस कौन से डाल सकते हैं, लाइक क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्विकलाइम या स्लेक्ड लाइम हम उसके अंदर डाल सकते हैं। नाउ इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल बेसिक है देन ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडिड टू इट, तो उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर जैसे जैव पदार्थ खाद है इस तरह की चीज़ें हम उसमें डाल देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो है एसिड रिलीज करेगा और ये जो एसिड होगा ये क्या करेगा, ये सॉइल का बेसिक नेचर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर सॉइल एसिडिक है तो उसके अंदर क्या डाल दें, कोई भी बेस डाल दें, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड। अगर सॉइल बेसिक है तो उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे। ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर एसिड सिक्रीट करेगा और इसको जो है न्यूट्रलाइज कर देगा। हमारा मेन पर्पज़ है उसको न्यूट्रलाइज करवाना ताकि वो हार्मफुल ना हो। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। तो फैक्ट्री वेस्ट में भी बेटा दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इन वाटर। तो वाटर में रिलीज करने से पहले उसमें भी हमें बेसिक सब्सटेंसेस जो है वो जो है मिला देने चाहिए ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनडाइजेशन। तो बेटा इनडाइजेशन हमने पढ़ा ऊपर, इंडाइजेशन क्या होता है, सो ये आप आंसर लिख देंगे। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड बट टू मच फूड ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज एन एंटासिड। तो एंटासिड क्या होते हैं, तो हमने ट्रीटमेंट में पढ़ा था एंटासिड्स, यहाँ से करेंगे। एन एंटासिड इज अ माइल्ड बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेटा माइल्ड बेस यानी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते हैं ये, इनसे हार्मफुल हमारी ये हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, माइल्ड बेस हैं, ठीक है, सॉफ्ट बेस हैं। विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है हम करेंगे, एंटासिड जो है माइल्ड बेस होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ से एन से लिख के और हाइड्रोक्साइड तक आप जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश एंड डैश आर यूज टू न्यूट्रलाइज एंट स्टिंग। तो बेटा एंट स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हम लेते हैं, हमने अभी पढ़ा ये वाला जो है आप एक तो ये लिख दीजिए उसमें मॉइस्ट बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ठीक है, बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन, ये दोनों उसमें फिल कर दीजिए। ये आप नंबर 1 फिलअप में कर दीजिए, ये नंबर 2 में, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बेकिंग सोडा और यहाँ लिख देंगे कैलामाइन सॉल्यूशन, ठीक है, कैलामाइन सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू ट्रीट बेसिक सॉइल। तो आप बेसिक सॉइल को जो है वो कैसे ट्रीट करेंगे,
तो बेसिक जो है सॉइल को ट्रीट करने के लिए अगर बेसिक है तो उसमें हम एसिडिक जो है वो ऑर्गेनिक मैटर मिला देंगे। तो देखिए, इफ़ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडिड विच इज न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। इफ से स्टार्ट करेंगे और सॉइल तक, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।